हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट इन इंडिया। कुछ वर्षों में ड्रोन्स का सबसे बड़ा हब बनने वाला ड्रोन की मदद से में ड्रोन बाजार को मजबूत बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्रोन पायलट किसको बोला जाता है। बेसिकली ड्रोन पायलट उसको बोला जाता है जो एक ड्रोन को रिमोटली ऑपरेटेड करे, मतलब उसे रिमोट के थ्रू कंट्रोल करे, उसे फ्लाई करे, उसको जो टास्क दिया जा रहा है, उसे जो काम दिया जा रहा है उसको करे। उस शख्स को हम लोग ड्रोन पायलट बोलते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। अब पता तो लग गया होगा आपको कि ड्रोन पायलट होता कौन है। लेकिन अगर आप ड्रोन पायलट बनते हैं तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा वर्ड यूएवी बताता हूं। इसका मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल। ये कह सकते हैं ये ड्रोन का दूसरा नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी ज्यादातर जो यूज होता है, मोस्टली आप लोगों ने भी देखा होगा, एरियल फोटोग्राफी और एरियल वीडियोग्राफी के लिए यूज होता है। तो मोस्टली लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने सब जगह देखा होगा ड्रोन को उड़ाते हुए। अब बात आती है सर्वे और मैपिंग में। जितनी भी मैपिंग का काम होता है या फिर कोई सर्वे लेने के लिए हम लोग ड्रोन को फ्लाई करते हैं और उस एरिया को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ड्रोन उस एरिया को हम लोग सर्वे करते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर। इंडिया में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इसमें भी ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली लोग ड्रोन्स को यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसको स्प्रेड करने में, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसे इनिशिएट कर रही है, एग्रीकल्चर इन ड्रोन्स को। जैसे कि आपको पता है भारत देश में बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए मोस्टली ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आजकल ड्रोन्स की मदद लेने लगी है। अब आता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मतलब हर तरीके से डिलीवरी में, मेडिकल में, डिफेंस में, हर सेक्टर में ड्रोन्स का इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में करियर बना रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या होने वाला है। कल को इंडस्ट्री ग्रो करेगी या डूब जाएगी। आज के टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री तकरीबन 27 मिलियन USD है, जो कि इन 5-6 सालों में जाके 40 मिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। अब आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट तो लग गया होगा कि मैं जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ वो कैसी है, उसका ग्रोइंग ग्राफ कैसा है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रोन की। जैसे आपको पता है कि कार के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई SUV होता है, सेडान होता है, मिनी कार होती हैं, पिकअप ट्रक्स होते हैं। तो इस तरीके से ही ड्रोन की कैटेगरी को डिफाइन करा गया है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। मतलब ड्रोन का जितना वेट है उसको अलग अलग कैटेगरी में उसे बांट दिया गया है। अगर कोई ड्रोन 250 ग्राम या 250 ग्राम से कम है तो नैनो ड्रोन बोला जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे मैंने आपको चार्ट दे दिए हैं, आपको डिस्प्ले हो गया होगा। इससे आप पॉज करके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रोन क्या होता है। अब बात करते हैं इस पार्ट की जिसका आप वीडियो देखी है आपने, जिसका वेट कर रहे थे। अब ड्रोन पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, आपको बस क्लास 10 करी होनी चाहिए। इफ यू आर कंप्लीटेड योर क्लास 10 यू आर एलिजिबल टू बिकम अ ड्रोन पायलट इन इंडिया। पहले पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती थी, बट DGCA ने पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। फिर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ड्रोन पायलट बनेंगे उसके लिए आप मेडिकल फिट हैं या नहीं है। तो ये टेस्ट मोस्टली जो आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां पे आपको करा लेंगे। अब बात आती है भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी क्लास 10 भी हो चुकी है, अब मैं ड्रोन पायलट कैसे बनूं, ट्रेनिंग क्या होने वाली है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जिसको RTPO बोला जाता है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DGCA से अप्रूव होती है। अब जब वहां पे आप एडमिशन लेंगे तो वहां पे पहले दिन आपको क्या सिखाया जाएगा। मोस्टली जो RTPOs होते हैं उसे ऑनलाइन लेते हैं, कुछ इसको ऑफलाइन आपको बुला के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले दिन आपको बताया जाएगा ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में। फिर आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स के बारे में बताया जाएगा। रेडियो टेलीफोनी मतलब रेडियो कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एरोडायनेमिक्स कैसे काम करते हैं। विंग ड्रोन की 2 कैटेगरी होती है, फिक्स विंग और रोटर विंग। इन दोनों को आपको एरोडायनेमिक्स बताया जाएगा। फिर हाइब्रिड एरोडायनेमिक्स के बारे में बताया जाएगा। हाइब्रिड एरोडायनेमिक्स मतलब VTOL ड्रोन के बारे में बताया जाएगा। फिर जब आपका दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में आपको वेदर के बारे में बताया जाता है कि कैसी विंड में फ्लाई करना चाहिए, कैसे वेदर में हमें फ्लाई नहीं करना चाहिए या करना चाहिए हमें। ड्रोन मेंटेनेंस के बारे में, जाहिर सी बात है जब आप इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे तो उसमें छोटी बहुत मेंटेनेंस भी होगी, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। फिर आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस, जब आप ड्रोन फ्लाई करेंगे उसके
उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। इवन मेरी उंगली भी कट चुकी है, एक बार मैं ड्रोन बना रहा था तो हल्का सा कट हो गया था, पूरा इंजर्ड हो गया था जब मुझे पता लगा था कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए ड्रोन उड़ाने से पहले। फिर आता है पेलोड इंस्टॉलेशन चेक। पेलोड के बारे में हम बताते हैं थोड़ा बहुत, कौन से ड्रोन में कितना पेलोड एलिजिबल है या फिर कैसे कैसे, ये सब चीजें आपको इस दिन पता है। फिर डे 3 आता है। डे 3 में क्या होता है, मोस्टली जो RTPOs होते हैं वो आप ग्राउंड क्लासेस के लिए वहां अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने फ्लाइंग स्कूल में बुला लेते हैं, तो उसमें आपको ग्राउंड टेस्ट दिया जाता है जिसमें आपको 2 या 3 दिन में जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए वो एक छोटा सा टेस्ट लेके आपको उसमें पेपर टाइप का आंसर देने होते हैं। फिर आपको एक सिमुलेशन देते हैं, वो अपने PCs में अपने सिमुलेशन में आपको रिमोट के थ्रू आपको ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे। फिर जो डे 4 होता है उसमें फिर आपको बेसिक असेंबली ट्रेनिंग देते हैं, सिमुलेशन ट्रेनिंग, ये सब चलता है इन दिनों में। फिर जो लास्ट का जो फेज शुरू हो जाता है वो होता है आपका फिजिकल फ्लाइंग। आप एक्चुअल में रिमोट से आप अपना ड्रोन उड़ाएंगे। पहले आप अपने इंस्ट्रक्टर के थ्रू उड़ाएंगे, उसके बाद आपकी होगी सोलो फ्लाइंग, मतलब आपको ड्रोन अकेले उड़ाना पड़ेगा, जो उसके लैंडिंग पॉइंट्स वहां पे उसको आपको लैंड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका इंस्ट्रक्टर आपको मार्क्स देगा। फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद जो भी आपने पूरे पहले दिन से 7वें दिन तक जो भी कुछ सीखा होता है उसका एक फाइनल टेस्ट होता है, के बाद आप बन जाते हैं ड्रोन पायलट। तो वैसे तो ये ट्रेनिंग 7 दिन से लेके 10 दिन तक होता है। अब बात करते हैं बेस्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल्स के बारे में, जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होंगी। आप इनसे कांटेक्ट करके, इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम एलिजिबल भी हैं, हमारा मेडिकल भी फिट है, हमने 1 हफ्ते जाके ट्रेनिंग भी कर ली, हमने सर्टिफिकेशन भी ले लिया ड्रोन पायलट का। अब बात आती है कि पे स्केल कितना, जो चीज आपने करी है उसको आपकी सैलरी कितनी होगी, जब आपकी जॉब लगेगी तो उसकी सैलरी क्या रहने वाली। तो वैसे तो फ्रेशर के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से लेके 3 साल तक है तो 3 LPA का पैकेज मान के चलिए। उसके बाद आप जाते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल से 5 साल के बीच में होता है, तो आप 4.5 या 5 लाख का LPA आप। अब बात आती है सीनियर लेवल पे। सीनियर लेवल जब होता है, जब आपको 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ड्रोन पे, तो आपका LPA जा सकता है 10 लाख पर एनम। इट डिपेंड अपॉन द कंपनी, इट डिपेंड अपॉन द ड्रोन कैटेगरी, इट डिपेंड अपॉन द कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, कौन सा टास्क कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। आई होप इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हाँ आप इसे डीप में समझना चाहते हैं तो मैं एक इंटरव्यू एक ड्रोन पायलट से मैं कर लूंगा इन फ्यूचर। आपको अगर वो चाहिए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। आई होप अब आपको सब समझ में आ गया होगा इंडिया में ड्रोन पायलट कैसा बना जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।